जो दूसरे के उत्कर्ष को देखकर, दूसरे के प्रगति को देखकर, दूसरे के विकास को देख करके जो प्रसन्न हो रहा है वो देवत्व से परिपूर्ण हो गया है। ये दैवीय गुण है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति बिसेखी। जो दूसरे की संपदा को देख करके हर्षित हो रहा है और दूसरे के दुख से, विपत्ति से स्वयं दुखी हो रहा है, ये दैवीय गुण है। जितने देवता हैं राम जी के गले में जयमाल देख करके और पुष्प की वर्षा करने लगे। राजाओं का चेहरा उतर गया। अपना घर बनाइए ना, ठीक है, लोगों को बुलाइए, लेकिन लोगों को बुलाकर घर के भीतर एक एक रूम में घुमा घुमा कर मत दिखाइए। क्यों? मनुष्य सामने तो हंसता है, लेकिन भीतर क्या बीतता है वो रघुनाथ जी जान रहे। सामने कहता है बहुत बढ़िया बनाया आपने, बड़ा मेहनत किया आपने, लेकिन भीतर आरी चलता है सीने पर, आरी। जितना फ्लैट का बेडरूम बढ़ता जाएगा उसके ऊपर उतना दबाव बढ़ता जाएगा। मुंह से तो सामने हंसेगा ही, जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अरे आपकी तपस्या है। अब बाहर निकलेगा भगवान जाने। इसको कहते हैं जरुआ आदमी। जरुआ आदमी को घर में बुलाइए, 2 लाख के सोफा पर बिठा दीजिए, अब केवल बता दीजिए कि 2 लाख का सोफा है। आप चाय लेने जाएंगे, निकालेगा पेन निकाल के घप मार देगा। कहे जल्दी फाटे। ये सामान्य व्यवहार नहीं है। वो हर मनुष्य को अपने बारे में इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या हम दूसरे का अच्छा देख करके प्रसन्न हो रहे हैं कि उदास हो रहे हैं। ये आत्म अन्वेषण का विषय है। और यदि हम दूसरे के विकास से गदगद हो रहे हैं तो हमारे पर भगवान की कृपा की वर्षा है, हम देवत्व के ओर बढ़ रहे हैं। और ये बिना सत्संग के प्राप्त होने वाला नहीं है। बहुत कठिन है साहब। हम तो घूमते रहते हैं ना समाज में, अच्छे अच्छे आदमी जलते हैं, अच्छे अच्छे आदमी। चेहरा बड़ा गोरा है लेकिन भीतर कितना ब्लैक जापान इतना करीखा लेके घूम रहे हैं। ब्लैक जापान जानते क्या है? ब्लैक जापान आप लोग जानते हैं? हम लोग जो मैनहोल कवर बनाते हैं लोहे का, और उसको जब अमेरिका भेजा जाता है तो एक काले रंग का एक लिक्विड होता है, उसका नाम है ब्लैक जापान। उसमें उसको डुबा के उसमें कलर किया जाता है और फिर कैरेट में पैक करके पानी के जहाज से भेजा जाता है। कहें उसमें कोई वातावरण का प्रभाव न पड़े, जंग न लगे, कुछ भी मुरझाए ना, कुछ खराब ना हो, इसके लिए। तो वहां तो बेचारे के ऊपर ब्लैक जापान लगा है, यहां आदमी भीतरी ब्लैक जापान लेके घूम रहा है। इससे अपने को बचाइए। सत्संग में आते रहेंगे तो ये जो करीखा है ना, ये सत्संग के साबुन से साफ होता रहेगा और एक ना एक दिन हमारा मन अवश्य निर्मल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बड़े अच्छे संत हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री देवादास जी महाराज। क्या नाम था उनका? देवादास जी। उनका एक पद है, आगे आगे हम गाएंगे, पीछे से आप भी गाइएगा। छोटे छोटे वाक्य है, पंक्तियां हैं इनमें। कहते हैं, नाम कीर्तन करो तुम, क्या होगा? नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन गाइए। करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन
पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुज देह हरि ने दिया, करके करुणा मनुज देह हरि ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे, प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो, दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। राम निज दास के ही में तुम छाओगे, राम निज दास के ही तुम छाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। सीताराम 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 सीताराम। 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 नाम कीर्तन करो तुम, क्या होगा बोलिए। नाम कीर्तन करो तुम
सुधर जाओगे। और एक दिन पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। केवल सत्संग भगवत नाम का स्मरण हमारे मन को निर्मल कर सकता है। जितने राजा थे सभी राजाओं के चेहरे उतर गए। मां सीता को देख करके जितने राजा थे सब उछल कूद करने लगे, एक दूसरे से कहने लगे हमारे रहते हुए इस कन्या से विवाह कौन कर लेगा, हम बैठे हैं। एक ने कहा पकड़ लो दोनों बालकों को, बंदी बना लो। एक राजा कह रहा है यदि जनक जी महाराज सहायता कर दे तो हम अभी दोनों बच्चों को बंदी बना लेंगे। अच्छा आप बताइए जनक जी काहे सहायता करने जाएंगे? कैसे कैसे तो जयमाला हुआ है, धनुष टूटा है, वो सहायता करेंगे कि बंदी बना लो? जहां तहां सभी राजा गाल बजाने लगे, चिल्लाने लगे। देखिए बुरा न मानिएगा, जो आदमी कोई काम नहीं करता है वो एक काम बहुत अच्छा करता है। मालूम है कौन काम? हल्ला करना। घर परिवार में भी देखिएगा, शादी विवाह के समय में जिस आदमी के पास कोई काम नहीं रहेगा सबको डांटता रहेगा, बिना मतलब हल्ला करेगा। सभी राजा लगे चिल्लाने। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये राजा जी लोग हमसे मिलने के लिए बड़े बेचैन हो रहे हैं, कहिए तो एक बार मिल लूं जाकर। राम जी बोले चुप पे रहो। इन सभी राजाओं को शांत करने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे। उधना उतर गए हैं, अब बाहर पहुंचने वाले हैं यहां पर थोड़ी देर में हाईवे से। कौन बाबा जी? गोस्वामी जी कहते हैं तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए उभरे गोकुल कमल पतंगा, आए उभरे गोकुल कमल पतंगा, देखी महीपा सकल सकुचाने, देखी महीपा सकल सकुचाने। कैसे? बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि पदन सुहावा, शीस जटा शशि पदन सुहावा, ऋषभ सकछु का अरुण होइयावा, ऋषभ सकछु का अरुण होइयावा, भ्रिकुटी कुटीला नयन रिसराते, भ्रिकुटी कुटीला नयन रिसराते, सहज चितवस मन रिसाते,
अभी राजा लोग चिल्ला ही रहे थे, तब तक उसी समय शंकर जी के धनुष पिनाक के टूटने की ध्वनि सुनकर, आपको बताऊं, धनुष जब टूटा तो उसकी टूटने की टंकार तीनों लोक गई थी। अभी हम लोग गुजरात में बैठे हैं ना, उड़ीसा में पूर्व में, अभी पश्चिम में है, पूर्व में उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र पर्वतमाला, आज भी है। उसी महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष के टूटने की टंकार जब सुनाई पड़ी, परशुराम जी समझ गए ये कि भगवान शंकर का पिनाक टूट गया। अब आपके समझ में बात नहीं आएगी, पिनाक टूट गया तो इनको क्रोध क्यों आ गया? वस्तुतः परशुराम जी के पास दो धनुष है। एक भगवान शंकर का धनुष जिसका नाम है पिनाक, और एक भगवान श्री हरि का धनुष है जिसका नाम है अजगौ। तो एक ही आदमी दो दो धनुष लेके कैसे घूमेगा? तो पिनाक जो धनुष था भगवान शिव का, इस धनुष को परशुराम जी जनक जी के घर में रखे थे कि ये हमारी अमानत है, आप अपने घर में रखिए, हम बाद में आपसे लेकर के जाएंगे। हम आपके पास अपन गाड़ी छोड़ के जाएं, आप हमारी गड़िया बेच दीजिएगा। बोलिए, परशुराम जी की अमानत है पिनाक, और जनक जी ने उसको स्वयंवर में दांव पे रख दिया। परशुराम जी जैसे समझे तो पिनाक के टूटने की टंकार है, पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। उसी तमतमाए वेश में परशुराम जी पहुंच गए मिथिला जनकपुरी में, जहां सभी राजा एकत्रित थे। अभी गोस्वामी जी ने इनका रूप का वर्णन किया है। शरीर कैसा है? गोरा, गौर शरीर भूति भल पूरे शरीर पर भस्म का लेपन हुआ है, गोरा शरीर है। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भाल मतलब भाल मतलब हाँ, ललाट। भोजपुरी में कहल जाओ तो कपार। ये जो ललाट है इसको भाल कहते हैं। परशुराम जी का ये भाल कैसा है? विशाल है, बड़ा है। जिस मनुष्य का ललाट जितना विशाल होता है, वो मनुष्य उतना सौभाग्यशाली होता है। लेकिन बाल उड़ने के पहले, उड़ने के बाद नहीं। हमारे पंडित जी के तो एजा से लेके एजा ले कपारे कपार है। देखिए, आओ दिखाइयो दिए। हम आपको नहीं बोल रहे हैं पंडित जी। बाल ललाट जिसके जितने बड़े हैं वो उतना सौभाग्यशाली। ललाट यदि विशाल है ना, तो प्रयास करिए कि विशाल ललाट दिखाई पड़े, वो उतना तेजस्वी हो। विशाल ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ है। त्रिपुंड समझते हैं ना? भगवान शंकर के भक्त जो लगाते हैं भस्म चंदन, यहां से ऐसे करके त्रिपुंड लगा हुआ है। क्रोध के कारण आए हैं, तो गोरा आदमी जब क्रोध में आता है तो चेहरा लाल हो जाता है। परशुराम जी का चेहरा लाल हो गया है। रिस बस कछुक अरुण होई आवा। अरुण यानी लाल। क्रोध के कारण चेहरा लाल हो गया है। कमर पर मृग चर्म बंधा हुआ है। वक्षस्थल पर दिव्य सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है। जनेऊ, जनेऊ पहनते हैं ना आप लोग? कहीं आप पूजा के दिने, अच्छा, नित्य पहनते हैं, अच्छी बात है। यज्ञोपवित्र धारण करना चाहिए। हाँ,
यज्ञोपवीत सुशोभित है, वक्षस्थल पर कमर पर फरसा बंधा है, कंधे पर भगवान हरि का धनुष अजगौ लगा हुआ है। परशुराम जी आए और उनको देखते जितने राजा अभी चिल्ला रहे थे, सभी राजा लाइन लगा करके अपने अपने पिताजी का नाम बता बताकर लगे करन सब दंड प्रणामा, दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी को। हम अमुक राजा के पुत्र हैं प्रभु, हमारे ऊपर कृपा की वर्षा करिएगा। प्रणाम कर करके चुप होके जाके सब लाइन से खड़े हो गए राजा। एक राजा बगल के राजा से बोला कि यदि हमको पता रहता कि बाबा जी भी यहां आने वाले हैं, हम कदापि न आते यहां पर। अब तो फंस गए आके, अब कहां जाएं? जनक जी महाराज आकर के मिले हैं, सीता मैया ने आकर दंडवत प्रणाम किया है, आशीर्वाद दिया है। परशुराम जी ने मेरी मां को, सखियां सीता मैया को लेकर गईं। अब श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के आए हैं और प्रणाम करवाया है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे देखा है राम जी को, राम ही चितई रहे था कि लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। यहां दर्शन करिए, परशुराम जी क्रोध की स्थिति में है, लेकिन जैसे राम जी के ऊपर दृष्टि गई, वो अपना सारा क्रोध भूल करके अब भगवान के रूप में ही खो गए। राम ही चितई रहे थकी लोचन, आंख ये पलके गिरना भूल गई हो, आंखें उसी पर जाकर टिक गई। ये प्रसंग कह रहा है, जो दिव्य होता है ना, उसको बताना नहीं पड़ता है कि हम दिव्य हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए कर्म करते जाइए, कर्म का सुगंध यदि जीवन से निकलेगा तो परिचय नहीं देने पड़ेंगे, जहां जाइएगा वहां आपके कर्म की खुशबू फैलती रहेगी। कर्म करते रहिए बस। रूप अपार मार मदमोचन। कई लोग घर में आ जाए ना तो विपत्ति पड़ जाती है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू किसी के घर में जाकर समस्या मत बनना। यहाँ का तो नहीं, मुझे नहीं पता, गांव में बारात जाती है तो रात भर रुकती है, अब नहीं रुकती, पहले रुकती थी। अब तो लोग खा पी के चले जाते हैं, 4-5 लोग बसते हैं बस, घर वाले। ओ में जगह कोनो काम धंधा नहीं है, बूढ़ लोग वही बसते हैं बस। पहले बारात रात भर रुकती थी, पहले के समय में मैंने अपनी आंख से देखा है। जिसको अपने घर में 12 बजे तक भोजन नहीं मिलता होगा, वो किसी बारात में जाता था तो 5 बजे ब्रश करके बैठ जाता था, लियावा हमरा खराई मार दी। लोग दूसरे के घर में जाते तो कहते चमेली का तेल है, चमेली का तेल। क्यों हम चमेली का तेल लगाते हैं? अरे इतने शौक है चमेली का तेल लगाने का तो लेके चला करो। हाँ, ये तो लेके चलिए, दूसरे घर जाकर है मांग रहे हैं। किसी के भी पास जाइए ना, समस्या न मत बनिए। बनना है तो उसके जीवन की समस्या का समाधान बन जाइए, उसको भी आनंद मिलेगा, आपको भी आनंद मिलेगा। उसको ये न लगे कि विपत्ति आ गई घर में। अब हम कथा करने आए हैं, अखिलेश बाबू के घर में रुके हैं, अब इनको ये न लगे कि महाराज ना आगे विपत्ति आ गया। रोज हनुमान जी से गोरहावे कहिया नौवा दिन आई, महाराज भागे ही जा से। ये कोई जीवन है? भगवान को देख करके परशुराम जी के आंखें भगवान में ही जाके अटक गई, लेकिन तुरंत थोड़ी देर बाद याद आया कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। अभी तो राम जी को ऐसे देख रहे थे, आज जैसे याद आया तुरंत जनक जी की ओर देखे, पूछा है जनक, आज तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आए हैं, इतनी भीड़ क्यों हुई है राजाओं की? गोस्वामी जी कहते, पूछत जान अजान जिमी
कहऊ काह अति भीड़। जान रहे हैं सब, लेकिन जानकर भी अनजान बन के पूछ रहे हैं। पूछत जान कैसे पूछ रहे? अजान जिमी, जैसे कुछ नहीं जानते हैं। कहिए क्यों इतनी भीड़ हुई है? उस समय का एक नियम था कि कोई भी धरती पर क्षत्रिय सम्मेलन कराता था तो उसको परशुराम जी से परमिशन लेना पड़ता था। जैसे कथा चल रही तो इसका भी परमिशन लिया गया होगा। क्यों अखिलेश भैया? हम एक बार उड़ीसा में राम कथा गा रहे थे, भुवनेश्वर में, याद है ना? तो वहां व्यवस्था में एक मिश्रा जी थे, तो हम 8वें दिन उनको फोन किए, मिश्रा जी को कहां है आप, सुबह से दिखाई नहीं पड़े। तो बोले महाराज जी परमिशन लेने आया हूं। कथा के 8वें दिन, अगले दिन कथा पूरी होने वाली थी। हम पूछे कौने चीज का परमिशन? बोले राम कथा हो रही ना महाराज जी, उसका परमिशन लेने आया हूं। हम बोले आज कहां ले रहे हैं, हम जब परसों चले जाते उसके बाद लेते। तो जो कथा चल रही है इसका भी परमिशन होगा। उस समय नियम था किसी को भी क्षत्रियों का सम्मेलन यदि कराना हो तो पहले श्री परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। वो जब तक अनुमति नहीं देते थे तब तक कोई क्षत्रिय सम्मेलन होने वाला नहीं था। आज पूरे धरती के राजा यहां पर उपस्थित हैं और परशुराम जी को कानों कान खबर नहीं है। पूछते इतने राजा क्यों आए हैं? जनक जी महाराज ने पूरी बात बता दी। क्या? मेरी बिटिया का विवाह था, ये सभी राजा उसी में भाग लेने आए हैं। शिव का पिनाक केंद्र में रखा गया था, पिनाक टूट गया और जयमाल पूर्ण हो गया। जैसे जनक जी ने बताया तब तक परशुराम जी की दृष्टि धनुष के टूटे हुए खंड पे चली गई। और जैसे टूटा हुआ धनुष का भाग दिखाई पड़ा, क्या स्थिति हुई? जैसे मानिए किसी ने आग में घी झोंक दिया हो। ऐ परशुराम जी का क्रोध भड़क उठा। बोले जनक, जिसने भी भगवान शंकर के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है संकल्प करके उतने दूर की धरती पलट दूंगा। अभी तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त हो जाएगी। जैसे परशुराम जी बोले सभी राजा थर-थर कांपने लगे। जनक जी महाराज डर गए, कांपने लगा शरीर। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, बगल वाले राजा से, तुम क्या जानते थे हम तोड़ नहीं सकते थे? हमारे में बल नहीं है, हम क्या तोड़ नहीं सकते थे धनुष? हम जानते थे कि टूटने के बाद यहां ये बवाल होने वाला है, हम पहले ही जान गए थे। इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चुपचाप चले आए, कौन आफत में पड़े। और अपने मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है नाथ। मैंने कहा था हमसे टूट जाए, अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तोड़वाया नाथ। यदि हमसे टूट गया होता तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। पूरी सभा कांप रही है। परशुराम जी क्रोध में एकदम तिलमिला गए हैं। सीता मैया डर गई, सुनैना जी डर गई। सबको भयभीत देखकर सभय बिलो के लोग सब जानी जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। मां जानकी को भयभीत देख करके राम जी से रहा नहीं गया। राम जी स्वयं आगे आकर परशुराम जी के सामने और हाथ जोड़कर राम जी ने बोला, आप राम जी की भाषा पर ध्यान रखिए। क्या बोला राम जी ने? नाथ
शंभु धनु भंजनिहारा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा होई केऊ एक दास तुम्हारा आय सुकाह कहिय कि न मोहि आय सुका कहिय कि न मोहि सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि सुनी रिसाए राम जी आगे आए। श्री परशुराम जी को प्रणाम करके राम जी ने कहा, हे मुनिवर, इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। क्या कहा राम जी ने? होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आपका आशीर्वाद मिले, और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके दास को मिलेगा। इसके बाद राम जी कहते, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये वाक्य कह के राम जी ये भी संकेत कर दिए कि वो दास मैं ही हूं। कहिए क्या आज्ञा है। राम जी की जगह दूसरा कोई होता ना तो तोड़ने के बाद धनुषवा के साथ सेल्फी लेके पोस्ट करता, तुरंत तो सेल्फी लेता, हम तोड़ दिए, पोस्ट कर देता। जो भी आता उसे ही बताता, मैं तोड़ा हूं, मैं तोड़ा हूं, मैं। ये मैं बहुत खतरनाक है। कई लोग सवेरे से लेकर रात तक मैं बोलते हैं, मैं। यही अभिमान को जन्म देता है। किसी ने मेरे से प्रश्न किया, आज मैसेज आया, महाराज अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? बहुत छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है। मैं ही अच्छा हूं, ये अभिमान है। आप समझ रहे हैं? मैं अच्छा हूं, अच्छी बात, सबको अपने को अच्छा मानना चाहिए, ये स्वाभिमान है, हम अच्छे हैं। लेकिन केवल हम ही अच्छे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इसी को अभिमान कहा जाता है। कभी कभी हमको जो स्वाभिमान लगता है वही सामने वाले को अभिमान दिखाई पड़ता है। मनुष्य में अभिमान नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। किस बात का? केवल एक बात का, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इस बात का हमेशा स्वाभिमान होना चाहिए। हम हैं सनातनी हैं। धरती पर कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो सनातनी होता है। कहीं भी कोई बच्चा जन्म ले वो सनातनी होता है। उसके बाद उसको कुछ भी बना दिया जाए वो बात अलग है, लेकिन जो होता है वो सनातनी होता है। क्यों? हम जैसे आए हैं वैसे ही हैं, हमें कुछ बदलाव नहीं किया गया। इस बात का गर्व करिए। आजकल समाज में आप देखते होंगे लोग रुपया लेकर के धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं। रुपया लेकर के, रुपया लेकर माई बाप बदला जाता है। आप बताओ,
यदि क्रिश्चियन ही बनना था तो भारत में क्यों जन्म मिला? अमेरिका में मिला होता, यूरोप में मिला होता, एजा कहे जन्म मिला होता हो। भगवान ने आपको सनातनी बनाकर भेजा और आप रुपया के लिए अपना धर्म बदल रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। और इसके पीछे एक और कारण मैं निवेदन करूं, कहीं ना कहीं अपराधी हम लोग भी हैं। हम लोगों ने अपने उस वर्ग को इतना दूर कर दिया है। अरे दूर रहो, तुम अछूत हो। काहे का अछूत हो? काहे का अछूत हो? भगवान न करे कोई बीमार पड़ जाए और डॉक्टर बोले एक बोतल खून लेकर आइए, तो कोई ब्लड बैंक में नहीं पूछने जाता कि ब्राह्मण का खून है कि क्षत्रिय का कि शूद्र का है। कोई नहीं पूछता। उस समय तो मिलाते, ए बी पॉजिटिव मिल गया, बी पॉजिटिव ले चला। अरे किसका है पहले मिला तो लो। यदि आप शूद्र का खून अपने सीने में लेने को तैयार हैं शरीर में, तो उसको गले लगाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? अपने लोगों को प्यार करिए, अपने समाज के लोगों को आदर करिए, अपने सनातनी हिंदुओं को स्वीकार करिए। किसी की औकात नहीं कि हमारे घर में छेद कर दे आकर के। आप अपने लड़का को दुराइएगा तो बगल के चच्चा को अवसर मिलता है टॉफी खिलाने का। आप यदि लड़के को भूखा रखिएगा तो पड़ोसी उसको भोजन कराएगा, और आप ही जब पेट भर करके रखिएगा बच्चे को, तो कोई पड़ोसी आपके बच्चे को खिला नहीं सकता है। अपने लोगों को पहचानिए। हिंदू राष्ट्र की बात है, अच्छी बात है, लेकिन हिंदू बचेंगे तब ना हिंदू राष्ट्र रहेगा। जो परिस्थिति चल रही है, हिंदुएं समाप्त हो जाएंगे, कहां से राष्ट्र बनाइएगा? हिंदुओं को बचाइए। जो अपने हैं कैसे बचेंगे? उनको आदर करिए। राम जी को क्या पड़ी थी कोल भीलों के बीच में जाके रहने की? आप बताओ क्या पड़ी थी? राम जी किसी महात्मा के पास रह सकते थे, उनकी कुटिया के पास रह सकते थे। चित्रकूट में जंगल में कोल भीलों के बीच में जाकर राम जी क्यों रुके? इसलिए रुके कि समाज के निचले पायदान पर जो जीव खड़ा है उसको भी भगवान से साथ रहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए राम जी वहां जाकर रहे। राम जी छत्तीसगढ़ होकर गए, वहां राम जी का ननिहाल है। राम जी चाहते तो वहां से सेना मंगा सकते थे लंका पर युद्ध करने के लिए। राम जी चाहते तो अयोध्या से सेना मंगा सकते थे, लेकिन नहीं, राम जी ने बानरों को एकत्रित करके सेना बना ली। ये क्या है? राम जी भीलनी के घर में जाकर भोजन कर रहे हैं, एक भीलनी के घर में। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने समाज में समरसता को बढ़ाइए। हम ब्राह्मण क्षत्रिय बाद में हैं, हम सनातनी पहले हैं, इसका जय घोष करिए। राम जी कहते हैं मैंने नहीं तोड़ा है, आपके किसी दास ने तोड़ा है। हाँ तो कहां कह रहा था? मैं से बचिए। मैं समझ रहे हैं ना? मैं बकरा, मैं करत है बकरा। एक चिड़िया है, उसका नाम है मैना। कितने लोगों ने नाम सुना है मैना का? अच्छा, सब लोग सुने हैं, हमहू सुने हैं। अच्छा, मैना, मैना क्या बोलती है? मैना क्या बोलती है? अखिलेश बाबू, मैना क्या बोलती है? अब के कू मत बोल दो। मैना क्या बोलती है? मैना क्या बोलती है? मैना, नॉट मी। हम मैं दिन भर मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कहा कबीर कटायो सी। जो मैना कहती है उसका दाम बढ़ गया हो, लोग ले जा घर में पाल रहे हैं। जो बकरा मैं करता है उसका गर्दन उतर गया। मैं से बचिए।
राम जी ने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा। क्या कहा? राम जी कहते प्रभु इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है इस राम के लिए। परशुराम जी बोले राम, आप कह रहे हो कि जिसने धनुष को तोड़ा है वो मेरा दास है, सेवक है। सेवक का कार्य सेवा करना होता है, और जिसने भी शंकर के पिनाक को तोड़ा है वो सेवक नहीं हो सकता, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं जितने राजा हैं इन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा, यही है ना? जितने राजा हैं सभी कान खोल के सुन लो, जिसने भी तोड़ा है लाइन में से बाहर निकल आओ। आखिरी अवसर देता हूं, अपने आप बाहर निकल आओ, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। न तो मारे यहीं सब राजा, जो तोड़ा है चुपचाप बाहर निकले लाइन में से, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा आज। अब तो जितने राजा लाइन लगा के खड़े थे सब थर थर कांपने लगा, अब क्या होगा? अब तो बाबा बोल दिए मार डालेंगे। एक राजा बोला बताओ, राम जी को जाकर सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है। ऐसा बात घुमा दिए हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा है। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तोड़ने वाला दास सामने खड़ा है। एक राजा बोला एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाओ जाके बता दो राम जी ने तोड़ा है। वो राजा बोला अच्छा हम जाके बता दें। बाबा जी बोल रहे हैं कि जिसने तोड़ा है लाइन में से बाहर निकल जाए। आप कह रहे हम बता दें, हम जैसे बताने के लिए लाइन में से आगे बढ़ेंगे, वो बाबा देखते समझ गए अच्छा ये लाइन में से आगे निकल गया, यही तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे भी नहीं, उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। राम जी अब मौन हो गए, अब कैसे बताएं, क्या बताएं। लक्ष्मण जी राम जी के पास आए, आकर प्रणाम किए, कहें भैया आज्ञा हो तो एक बार हम समझाएं। राम जी बोले तुम भी प्रयास करो। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने। अच्छा आप बताइए कोई आदमी पूरे क्रोध में कांप रहा हो और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा, क्या होगा बताइए? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। वो स्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी जाकर उनके सामने मुस्कुराने लगे, नमस्ते। ये बताइए आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना? मतलब धनुष टूटा तो आप आ गए, लेकिन ये बताइए हम जब छोटे थे तो बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई। मैं बचपन में बहुत धनु ही तोड़ा हूं, रोज एक धनु ही तोड़ देता था, लेकिन उस समय तो आप किसी दिन भी नहीं आए। यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते तो उस समय क्यों नहीं आए? कोई स्पेशल धनुष था क्या ये? यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी जब लक्ष्मण जी की छोटे से बच्चे की ये बात सुने बर्दाश्त नहीं कर पाए, बोले रे 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 नृपबालक, लगता है तू काल के वशीभूत होने वाला है, संभाल करके नहीं बात करता। भगवान शंकर के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बाबा जी पहले हमारी बात सुनिए, धनु ही हो चाहे बड़का धनुहा हो, दोनों से एक ही काम होता है, बाण छोड़ा चलाया जाता है। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा है, हम आपको असली बात बता रहे हैं। ये धनुष ऊपर से केवल चमचमा रहा था, चमक था, इसमें पॉलिश किया गया था, भीतर भीतर खोखला हो गया था एकदम। हमारे भैया ने केवल इसको छुआ और ये टूट गया। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, भैया का कोई दोष नहीं है। भैया ने छुआ और टूट गया। परशुराम जी आपन फरसा निकाल लिए।
निकाल कर बोले ये दिखाई दे रहा है तुमको क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। बोले सामान्य फरसा नहीं है, तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, केवल मुनि महात्मा मुझे ठीक से जानते हैं। इसी फरसे से धरती पर 21 बार क्षत्रियों को समाप्त किया हूं, इसी फरसे से। बालक तू है इसलिए जीवित बचा है अब तक, बड़ा रहता तो समाप्त हो गया रहता। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके अपने को धन्य धन्य कहने लगे, मैं बड़भागी, मैं बड़भागी। परशुराम जी बोले क्यों बड़भागी? लक्ष्मण जी बोले पहली बार जीवन में ऐसा वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। सबकी प्रशंसा दुनिया करती है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। क्यों? क्या पता लोग ठीक से बता पावे न बता पावे, अपने बताए रहो। लेकिन बाबा जी ये बात बात में फरसा न दिखाइए हमको। हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष है। परशुराम जी बोले युद्ध करो। लक्ष्मण बोले नहीं करूंगा। हमारे वंश में ब्राह्मण पर, गौ पर, संत पर और देवताओं पर प्रहार नहीं किया जाता है। आप ब्राह्मण हैं, आपसे हम नहीं लड़ सकते। परशुराम जी बोले हाथ में धनुष लेकर कहते हो नहीं लड़ सकते। लक्ष्मण जी बोले यदि मान लीजिए हम आपको युद्ध में मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए। मानने में क्या जा, मान लीजिए हम आपको मार दिए तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में यदि आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। यदि जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारूंगा तो कुल पर कलंक लगेगा। आप बताइए नुकसान हमारा है कि आपका है? हम दोनों में हमारा नुकसान है, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं आज। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले विश्वामित्र ये तुम्हारा जो चेला है कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये ऊपर से जितना गोरा दिखाई दे रहा है भीतर से उतना काला है। ये छोटा है और इतनी बड़ी बड़ी बात करता है। राम जी बोले मुनिवर हम एक बात कहें, लक्ष्मण तो अभी छोटा बच्चा है, इसके दूध के दांत भी अभी नहीं गिरे हैं, दूध मुहा बच्चा है अभी, इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। तब तक लक्ष्मण जी धीरे से बोले इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोला ये, देखो बार बार परशुराम जी युद्ध के लिए ललकारते हैं। राम जी बोले मुनिवर हमारी आपकी क्या बराबरी है, हम सब प्रकार आपसे छोटे हैं। आप जाति में ब्राह्मण हैं, राम क्षत्रिय है, मैं आपसे छोटा हूं मुनिवर। उम्र में आप मेरे से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। मेरा नाम देखिए केवल राम है, आपका नाम परशुराम है, आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। हम आपसे कहां बराबरी कर पाएंगे? परंतु श्री परशुराम जी का क्रोध, अंत में राम जी को कहना पड़ गया मुनिवर लक्ष्मण आपसे कहा कि पुराना था, छूने से टूट गया, मैंने तोड़ा नहीं, मैंने स्पर्श किया टूट गया। और आप समझ नहीं रहे, तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी भी बात, मैं राम हूं, रघुवंशी राम हूं, और रघुवंशियों का एक स्वभाव है, रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करता है। कालहु डर ही न रन रघुवंशी, कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसी। परंतु मुनिवर जो राम रघुवंशी काल से भी युद्ध कर सकते। ए जिलेता चापाया तू ही चढ़े गया, देता चापाया तू ही चढ़े गया। परशुराम
यहां मानस में लिखा है देत चाप आप पुही चली गयऊ, लेकिन वो चली गयऊ नहीं है, वो मिस प्रिंटिंग है। क्या है? देत चाप आप से हाथ में धनुष पकड़ा, बिना चढ़ाए राम जी के हाथ में जाते उस धनुष की डोरी प्रतंचा अपने आप धनुष पर खिंच गई, चढ़ गई। बिना खींच के चढ़ाए अपने आप राम जी पकड़े और उसकी डोरी अपने आप चढ़ गई। ये दृश्य देखते परशुराम जी समझ गए ये तो भगवान है। बार बार हाथ जोड़कर 9 बार यहां परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की है, 9 बार। और उसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी से क्षमा याचना किया है। क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो बाता, अनुचित कहे बहुत कहूं, अज्ञानतावश मैंने बहुत अनुचित कह दिया प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करिए। और उसके बाद परशुराम जी फिर से तपस्या करने के लिए पहुंच गए महेंद्र पर्वत पर। परशुराम जी के जाने के बाद सभी राजा, सभी लोग चैन की सांस लिए। विश्वामित्र जी जनक जी से बोले, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो संपन्न हो गया है, लेकिन अब अपने वंश परंपरा का निर्वाह करने के लिए आप अपने घर में अपने श्रेष्ठ जनों को बिठाइए, आचार्य जनों को बिठाइए, ब्राह्मण देवताओं को बिठाइए, अपने गुरु जी को बिठाइए और सबसे पूछ करके मंत्रणा करिए और सब लोग जो आपको आज्ञा दे उसका पालन करिए।